लगता है डॉक्टर बीरा मेहर आप भी हैं आज। हाँ जी, ऐसे ही लग रहा है शायद थोड़ा है सा ना। वेट कर असल में लीजिए। वीकेंड्स में असल में समझ बहुत ट्रिकी हो जाता है शायद ना ज्वाइन करना, इवन मेरे लिए बड़ा ट्रिकी है। मुझे भी हम्म। बहुत वैसे सारा कुछ हमने वीकेंड्स पे छोड़ा होता है, स्पेशली बीइंग अ मदर एंड फैमिली थिंग्स, तो सारा कुछ वीकेंड पे चल रहा होता है। लेकिन मुझे ये था कि एटलीस्ट हम लोग ना आखिरी महीना है तो थोड़ा बहुत हम इन टच रहें किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि बाकी डेज जो है ना हमारे वो जान में चले गए। चले, आप लोगों का जनवरी का कैसा जा रहा है? अभी तो स्टार्ट हुआ है स्कूल, अभी तो बहुत ही शुरू शुरू है, बेचारे बेचारे भुगलाए हुए हैं ज्यादातर स्टार्टिंग पॉइंट्स। क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा कुछ चीजें भी सॉलिडिफाई नहीं होती हैं। जब दो चार यूनिट्स हो जाते हैं ना, कुछ प्रैक्टिस हो जाती है, तो जब इन्फॉर्मेशन रिटेन रहती है ना, फिर बंदा अच्छा फील करता है। तो अभी हमने बहुत शुरू शुरू में थे, तो अभी सब लोग बहुत वो हैं थोड़े से ना अनसर्टन, लेकिन होपली विल गेट द जिस्ट ऑफ इट। हेलो डॉक्टर सदाम, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम सलाम मैडम, गुड। आप कैसी हैं मैडम? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत। चलें, जहां से हमने कल एंड किया था वही से शुरू करते हैं। और वही बात है कि इसको इंटरेक्टिव रखेंगे। परेशान नहीं होना किसी सवाल का जवाब गलत हो रहा है सही हो रहा है, बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वेरी सेफ स्पेस, जो दिल करता है बोले, टेंशन नहीं है। बस अप्रोच करें, कोशिश करें कि वो होता है ना शेरलॉक होम्स बन जाए। ट्राई टू डिड्यूस कि हाँ ये निकल गया ये निकल गया तो किसका क्या आंसर होगा। तो जब इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह एग्जाम में भी ना यही चीजें आपको हेल्प करती हैं। अच्छा, 56-year-old मैन है, रेफर टू द रीनल क्लिनिक। हिस्ट्री है जी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की एंड स्टेज 4 सीकेडी हो गया। ब्लड रिजल्ट्स रिवील्स हाइपर फॉस्फेटेमिया, व्हिच इज द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज। अच्छा, बेशक ने कॉजेज दे दिए, लेकिन हमें पता है कि सीकेडी में हाइपोक्लिसीमिया होता है, हाइपर फॉस्फेटेमिया होता है। तो रीजन जो भी हो, बेसिकली वो सीकेडी का पूछ रहे हैं कि क्या वजह है कि उसका फॉस्फेट बढ़ गया है। तो वो क्यों है जी? डिक्रीज इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन है फॉस्फेट की, रीनल क्लियरेंस है आपकी कम होगी है, इंक्रीज डाइटरी अपटेक है, इंक्रीज रीनल क्लियरेंस है, या सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म है। तो क्यों हमारा ये खराब हो रहा है पोटेशियम लेवल्स? असल वजह गट है या किडनी है, पहले तो ये बताएं, उससे आसान हो जाएगा ये। और आई थिंक मैडम ये किडनी बिल्कुल किडनी है। बिल्कुल सही, हाँ। कि किडनी उसको निकाल रही, किडनी काम ही नहीं कर रही, वो निकालेगी नहीं तो सब जमा हो जाएगी, है ना। तो Yes? इंक्रीज रीनल के क्लियरेंस ऑफ फास्फेट होगा। अगर इंक्रीज रीनल क्लियरेंस होगी तो सब बाहर चले जाए, फिर तो हाइपोफॉस्फेटेमिया होना चाहिए ना। हाँ, अगर तो डिक्रीज होगी, इसका मतलब है बाहर तो नहीं जा रहा, इसका मतलब सब अंदर है, जब अंदर रहेगा तो हाइपर फॉस्फेटेमिया हो जाएगा। रेज है ना, समझ आई? यस यस यस, सॉरी ठीक आई है। वाज हाँ, आई। वो उल्टा कोई बात नहीं। सो इट इज डिक्रीज क्लियरेंस ऑफ द फॉस्फेट फ्रॉम द किडनीज, इस वजह से वो बॉडी में जमा हो रहा है, हमारा हाइपर फॉस्फेटेमिया हो रहा है। क्लियर अबीरा एंड सदाम दोनों? यस मैडम, क्लियर। ठीक हो गया डॉक्टर अबीरा? फाइन। यस। हाँ, इस पे इतना वो लंबा नहीं करते। चले, गुड। ओके, 27-year-old मैन प्रेजेंट्स टू द जीपी विद रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग है। ही बिलीव्स ही इज ओवरवेट, और डिस्पाइट उसका बीएमआई इतना कम होने के बाद उसको लगता है कि मैं स्टिल ओवरवेट हूँ। फ्रीक्वेंटली अटेंड्स द जिम भी जा रहा है, ही हैज हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल ड्रग अब्यूज भी है, और रिपोर्ट्स मेकिंग हिमसेल्फ वॉमिट आफ्टर मील टू कंट्रोल द वेट। अब इसको क्या हो गया? बुलीमिया नर्वोसा। बुलीमिया नर्वोजा। एनोरेक्सिया नर्वोजा क्यों नहीं? इसमें मैडम वॉमिटिंग वो। हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है। जो वॉमिट, इवन दो कि दोनों को परेशानी होती है कि मेरा वजन जो है वो बेकाबू हो रहा है, मतलब बेकाबू नहीं, बहुत ज्यादा है, और वो अपना वेट कम करेगा, बिल्कुल ठीक हो गया। एनोरेक्सिया नर्वोसा में और बुलीमिया नर्वोसा में फर्क ये है कि बुलीमिया वाला जो है वॉमिटिंग शुरू कर देता है, ठीक है। तो जहां भी वॉमिटिंग वाला है और ये वेट लॉस वाला है, तो आपका आंसर है बुलीमिया नर्वोसा। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल ठीक हो गया, क्लियर हो गया। इसमें वो होता है ना बिंज ईटिंग शुरू हो जाती थी, जो हमने साइट में मैंने ये डिस्कस भी किया था। बिंज बिंज ईटिंग होगी, बहुत सारा खाएगा, नॉर्मल से ज्यादा खाएगा, और एंड पे क्या होगा कि उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो उल्टी सीधी हरकतें करेगा, या तो कभी वो डायोटिस ले लेगा, कभी लेक्सिटिव्स लेगा, कभी अपने आप को वॉमिटिंग इंड्यूस कराएगा, ठीक है। और एक चीज है इसमें, एक चीज होती है रसल साइन, वो याद है? वो क्या था? नकल साइन मैडम, वो हाँ हाँ वॉमिट कर बिल्कुल। वॉमिट हाँ हाँ करने के लिए अपने हैंड्स वो करेगा मैडम। हाँ, जब वो माउथ ऐसे डाल के अपने इधर आप से। को करता है ना कि गैग हो, वो जो उल्टी हो, तो उसके जो हमारे इनसाइड दांत में होते हैं ना, वो आपकी नक्कस पे ना निशान छोड़ देते हैं, तो उसको यस मैम। बोलते हैं रसल साइन, वो आपके नक्कस पे साइन होता है। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। इन पेशेंट को वैसे तो हमने रेफर करना होता है, लेकिन नाइस का कहती है कि सबसे पहला स्टेप क्या है, कौन सा सीबीटी होता है इसके अंदर? सबसे पहले तो
बुलिमिया नर्वोसा फोकस सीबीडी यही होता है। सेल्फ केयर होती है सबसे पहले कि खुद से वो कर ले। अगर सेल्फ केयर काम नहीं करता 4 हफ्ते के लिए तो फिर आप क्या करते हैं नेक्स्ट पे, फिर आपका ईटिंग डिसऑर्डर फोकस सीबीडी शुरू हो जाता है। पहले सेल्फ केयर है, बाद में सीबीडी है, ठीक है। और बच्चों Okay. में क्या करते हैं, फैमिली वाला करते हैं, फैमिली सीबीडी चल रही होती है उनकी। और अगर हमने कोई दवाई देनी है, हमने कहा था कि इसमें सिर्फ एक ही दवाई देनी है, अगर हमने देनी भी है तो वो क्या ऑप्शन था लास्ट वाला, एनी कोई याद आ रहा है? एक Not, एसएसआरआई था, madam, फ्लोक्सिडेन। हाँ हाँ fluoxetine. बोलो। हाँ फ्लोक्सिडेन, बिल्कुल हाई डोज फ्लोक्सिडेन। ये इसका सवाल भी है इवन पास में से, जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, उन्होंने चालाकी की हुई है, जगह लिखा हुआ लो डोज फ्लोक्सिडीन, सारा लिखा हुआ हाई डोज, तो आपका आंसर हाई डोज होगा। तो इसको रिपीट करते हैं कि बुलिमिया नर्वोसा वाले लोगों में वॉमिटिंग वाले मिसाइल होंगे, एनोरेक्सिया में वो नहीं होते, ठीक है। और बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर बिल्कुल अलग होता है, उसमें किसी एक हिस्से की परेशानी होती है, मेरी नाक मोटी होगी, मेरे कान बड़े हो गए, मेरी स्किन ऐसी होगी, ठीक है। लेकिन एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया में जर्नल आपके ना बॉडी वेट का एक होता है, जर्नल पूरे जिस्म का उनको होता है कि मेरा वजन कम हो गया, मेरा वजन ज्यादा हो गया, ये वाला मसला। जो बॉडी डिस्फॉर्मिक सिंड्रोम है, इसमें आपने ये फर्क करना है, इसमें किसी एक हिस्से का मसला चल रहा होता है, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट सबसे पहले क्या थी, हमने रेफर तो करना ही करना है। सबसे पहले आप उनको सेल्फ केयर देते हो, बुलिमिया नर्वोसा फोकस गाइडलाइन होती है सेल्फ केयर वाली। अगर वो काम ना करे तो फिर हमने आगे करना होता है सीबीटी। बच्चों में क्या करते हैं, फैमिली वाली। और सबसे आखिरी ऑप्शन क्या है, चौथी बार, हाई डोज फ्लोक्सिटिन। रिमेंबर 4 थिंग्स, तो इंशाल्लाह आपका पूरा नर्वोसा कवर हो गया, ठीक। Yes, ma'am. क्लियर, या कोई और बात डिस्कस करनी है, आगे चले। Clear. क्लियर, गुड। डॉक्टर बीरा, इफ यू कैन कंट्रीब्यूट लेट मी नो, वैसे चैट में कर लें अगर इफ यू कैन अनम्यूट, बिकॉज डिस्कशन से आपको याद रहेगा इंशाल्लाह। 28-year-old woman presented to the GP with complaints है sharp chest pain की है, tingling है लेफ्ट हैंड में, chest pain भी है और tingling भी होगी, ठीक है। She reports that the pain occasionally occurs with exertion. She has a significant family history of premature coronary artery disease. उसकी फादर को भी है MI at the age of 48. Her physical examination is unremarkable. अब ECG shows rhythm, उसमें कोई ischemic changes नहीं है। फर्स्ट टेस्ट क्या करेंगे इसके अंदर? CT coronary angiography करेंगे मैम। बेहतरीन डॉक्टर बीरा, कोई ऑप्शंस? यही करेंगे, वेरी गुड, ठीक है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, वेरी गुड। अच्छा एमआरआई, कार्डिक एमआरआई कब करते हैं? मैडम पढ़ा था जी जी। कहीं पर पढ़ा था कार्डियक एमआरआई के नबी याद आपको नहीं। इसमें एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, जहाँ पे स्ट्रक्चर हो ना, कोई आपने डिफेक्ट वगैरह ढूंढना है, इस तरह के मसाइल है, उसके लिए हम कार्डिक एमआरआई करेंगे, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। उसके लिए एमआरआई है। ये जो हमारा अगर हमने देखें कि आर्टरी हमारी बंद है कि नहीं, तो ये सबसे अच्छा नॉन इन्वेसिव होता है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है। ये जो होता है ना कैल्शियम स्कोरिंग, ये इसका हिस्सा ही है, इसी में आप कैल्शियम स्कोरिंग करते हैं। एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट ना अब क्लिनिकली कम होना शुरू हो गया, इतना नहीं कराते अब। और कोरोनरी ये तो मैं पता है कि इंटरवेंशन तो फुल ब्लोन है गया हुआ है, इसकी में चेंजेस अगर होते हैं, ईसीजी में फुल और चल रहा होता है डेरिवेशंस एंड ऑल, फिर तो हम ये वाला करते हैं, ठीक है। और ये जो है ना लीस्ट वो है इन्वेसिव, तो सबसे अच्छा यही है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, वेरी गुड। कुछ स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज में देखना होता तो हम करते हैं कार्डिक एमआरआई, गुड गुड। अच्छा जी, 65-year-old मैन है, प्रेजेंट टू द ईडी, सडन ऑनसेट है राइट साइड वीकनेस का, एफेजिया भी हो गया जी। इमेजिंग कंफर्म्स रेटरी कहाँ पे, लेफ्ट मिडल सेरिब्रल आर्टरी। एज पार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन द ओरिजिन ऑफ लेफ्ट कॉमन आर्टरी कहाँ पे है जी? वेरी गुड। आयोटिक आर्च हाँ, से हुई। अच्छा इसमें फर्क है, आपकी जो राइट कॉमन क्रोटिड और लेफ्ट कॉमन क्रोटिड दोनों में फर्क है, दोनों तो aortic arch से नहीं आ रही होती ना। राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से जी। हाँ एक्सीलेंट, जो आपकी राइट वाली है वो आपकी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से आ रही होती है, जो लेफ्ट वाली है वो डायरेक्टली आपकी आर्च ऑफ एओर्टा से आ रही होती है। तो दोनों का पता चाहिए, इधर तो लेफ्ट पूछा है, हो सकता है वो राइट पूछ ले, तो तब आपने एओर्टिक आर्च नहीं करना है, तब आप क्या करोगे, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक करोगे। एक्सीलेंट, वेरी गुड। 35-year-old woman presents to the ED with sudden abdominal pain है जी। She has history of infertility और underwent a parathyroidectomy last year. Endoscopy reveals multiple duodenal ulcers. ओह अच्छा, इंटरेस्टिंग सवाल, चलाक सवाल दिया इन्होंने ये वाला। Edison, Cushing, men 1, men 2A या Zollinger Ellison?
इसमें मैडम टाइप 1 मैन 1। मैन वन ना, ये रिवाइज कर लेते हैं। तो ये देखिए ड्यूटेलर अल्सर से क्या लग रहा है कि वो है ये गैस्ट्रोनोमा जो जोलिंगर एलिसन होता था। तो बंदा ना इसको देख के इसको पकड़ सकता है कि सिर्फ जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम का है, क्योंकि उसकी भी ये होता है ना कि बहुत सारे मल्टीपल आपके अल्सर्स बन जाते हैं, ढेर सारा गैस्ट्रो दिखना होता है। लेकिन इसमें चालाकी क्या थी, इसमें ऑलरेडी और मसाइल भी चल रहे हैं, ये पैथाइड के मसाइल भी हैं, इनफर्टिलिटी, इसका मतलब है और एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स है। तो ये मेन है। मेन वन में क्या होता है, 3 पीस थे, तीन रिवाइज तीन कर लेते हैं। हाँ हाँ रिवाइज करें जरा। 3 पीस कौन कौन से? पेनक्रियाटिक कैंसर, पैराथायराइड और पिट्यूटरी एडिनोमा। ओ वेरी गुड, वेरी गुड, यही 3 पी थे। पैराथायरॉइड, पिट्यूटरी और पैंक्रियास, और ये तीनों का इसमें जिक्र भी है। पिट्यूटरी वैसे उसको इनफर्टिलिटी भी होगी, पैराथायरॉइड की उसको सर्जरी भी करा ली, अब पैंक्रियास के मिसाइल। ठीक है। और उसमें ना ये जो थे ना ये इंसुलिनोमा, गैस्ट्रोनोमा, उसी के अंदर आ गए। तो ये आपका हो गया मेन वन। अब जो मेन टाइप 2 था उसपे ए भी था और बी भी था। अब 2A में क्या था, उसपे 2 पीस थे। यस मैडम, उसमें एक मेडुलरी कार्सिनोमा। हाँ उसमें, हाँ हाँ मेडुलरी का। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। मेडुलरी थायराइड वाला है ना। यस मैडम। हाँ, और उसके अलावा 2 पीस कौन से हैं? पेनक्रियाटिक है और आई थिंक नहीं पेनक्रियाटिक नहीं है पैरानियोप्लास्टिक। उसमें, उसमें पैरा है और फियो है। ओके मैडम। ठीक है, पैराथायराइड और फियो। और जो मेन टाइप 2B था मिडिलरी थायराइड, तो दोनों के अंदर है ना, क्योंकि वो मेन 2 दोनों के अंदर होता है, ए में भी है बी में भी है मिडिलरी थायराइड कैंसर। ठीक है। लेकिन पीस का फर्क हो गया, जो आपका मेन 2A है ना उसपे 2 पीस है, पैराथायराइड और फियो। और मेन टाइप 2B जो है ना उसके अंदर सिर्फ फियो रह गया। यस मैडम। ठीक है, ये क्लियर हो गया, क्योंकि मेन से सवाल आते होते हैं, इनको पसंद है। तो अच्छा हो गया कि हमारा मेन भी इस दफा रिवाइज हो गया। अच्छा जी, 52-year-old मैन प्रेजेंट टू द जीपी विद एपिगैस्ट्रिक पेन है, अनइंटेंशनल वेट लॉस है ओवर द पास्ट 3 months, ही हैज अ हिस्ट्री ऑफ डिस्पेप्सिया है एंड वाज रिसेंटली फाउंड टू हैव एच पाइलोरी इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लड टेस्ट। एंडोस्कोपी पे उसको गैस्ट्रिक म्यूकोजल लीजन मिली है। तो कौन सा कैंसर है एच पाइलोरी के साथ, ये भी हमने किया था। माल्टोमा गैस्ट्रिक सिचुएटेड। हाँ ठीक है, गैस्ट्रिक बिल्कुल माल्ट वाला। ठीक है, तो आंसर इज बी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा, ये जो हमने किए थे जब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की जो हमने टेस्ट किए थे उसमें वो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एच पाइलोरी का सवाल लाजमी एग्जाम में आता हुआ है। तो जब आपको ये समझ आ जाए कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपने पूरा टॉपिक अच्छे से कर लेना है। आप इसमें याद करें कि एच पाइलोरी टेस्ट करने से पहले हमने 2 चीजें बंद करनी होती हैं, वो कौन कौन सी मेडिकेशन थी टेस्ट से पहले? पीपीआई बंद करवाना होता है। हाँ, पीपीआई भी बंद करना है, और एक और चीज, एंटीबायोटिक है मैडम। एंटीबायोटिक्स। वेरी गुड वेरी गुड। पीपीआई भी बंद करना है और एंटीबायोटिक्स भी बंद करना है, एक्सेलेंट। और माल्ट इसका बड़ा फेमस है। ठीक है। ओके। और अगर हमने एरेडिकेशन चेक करनी है कि एच पाइलोरी एरेडिकेट हुआ कि नहीं हुआ, तो हमने याद है काफी सारे टेस्ट करे थे, यूरिया ब्रेथ भी था, रैपिड यूरेस था, एंटीबॉडीज थी, बहुत सारे टेस्ट थे, ब्ला ब्ला ब्ला। अब उसमें से एक था जो कि एरेडिकेशन के लिए बड़ा अच्छा है, वो कौन सा था? ये भी सवाल आता यूरिया होता है। यूरिया हम्म, ब्रेथ। एक्सीलेंट, यस। यूरिया पेट टेस्ट ही है जो एरेडिकेशन के लिए होता है, क्योंकि बाकी जो है ना वो एरेडिकेशन के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज अक्सर पाकिस्तान में तो एंटीबॉडीज अवेलेबल है, तो वो एक दफा पॉजिटिव हो गए तो वो पॉजिटिव ही रहते हैं, तो दिस इज नॉट गुड फॉर एरेडिकेशन। तो आइडियली अगर आपको याद रखना है एरेडिकेशन के लिए टेस्ट, वो आपका यही है, यूरिया ब्रेड टेस्ट। ये इनको पसंद है सवाल पूछना। ठीक है, वेरी गुड। और इसमें आंसर है ये बी। वेरी गुड। चलो जबरदस्त हो गया, आगे चलते हैं। 47-year-old मैन प्रेजेंट टू द जीपी विद अ 5 day हिस्ट्री ऑफ पेनफुल अल्सर्स है, ऑरल अल्सर्स। ही हैज बीन टेकिंग कार्बापेज़ापिन। ओके, कार्बापेज़ापिन का सवाल लाजमी आता है, हमारे मेरे एग्जाम में कार्बापेज़ापिन का सवाल भी था। फॉर एपिलेप्सी for the past 6 months, he reports no fever, sore throat, or other stomach symptoms. On examination, there are multiple F ulcers, but no lymphadenopathy. अब इसको क्या हो रहा है, करना क्या है इसका अब हमने? ये तो ड्रग इंड्यूस है मैडम, कार्बामेज़ेपिन इसका तो मुझे पता है। डिसकंटिन्यूएशन। बंद कर दें? कार यस मैडम। अबीरा?
बंद कर दें? कोई बात नहीं। अच्छा, पहले हम ना कार्बोपेसिमिक को रिवाइज करते हैं और फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। कार्बोपेसिमिक का सवाल अक्सर आता होता है। सबसे पहले बताएं कि काम क्या है इसका, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? पोटेंशिएट GABA। नहीं नहीं, ये सोडियम चैनल्स वाले हैं जितने भी एंटी सॉरी। एपिलेप्टिक है ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, खैर है। जो गाबा पोटेंशिएट करते हैं वो बेंजोडाइजेपिन्स है। यस मैडम। बेंजोडाइजेपिन्स पोटेंशियस गाबास, जितने भी एंटी एपिलेप्टिक हैं, ये फेनिटॉइन हो गया, सोडियम वैलप्रेट, ये कार्बापेजापिन, सब के सब आपके न्यूरोनल सोडियम चैनल्स पे काम कर रहे होते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं। यस पहले तो ये मैडम। बात रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कार्बापेजापिन P450 एंजाइम इंड्यूसर है या इनहिबिटर है? इंड्यूसर है। इंड्यूसर। हाँ, एक्सीलेंट। ये भी, हाँ बिल्कुल जबरदस्त अभिनय, सिर्फ इंड्यूसर, ये भी उनको बड़ा पसंद है। तीसरी बात उनको पसंद है इसका फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ये भी एक्सरसाइज नहीं आता होता है। ठीक, ये बात होगी। इसकी एक साइड इफेक्ट में ना एक इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज इन आवर एग्जाम। वो कौन सा है? एक इलेक्ट्रोलाइट ना इस वजह से खराब होता है विद द यूज ऑफ कार्बापेजापिन। हाइपोनेट्रीमिया। एक्सीलेंट, हाइपोनेट्रीमिया, वेरी एग्जाम फेवरेट। ठीक है, और आखिरी बात हम यहाँ पे आते हैं, वो क्या था जिसमें आपका एक्सीलेंट भी रहा, हाइपोनेट्रीमिया। और दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो आपके हैं ब्लड के मसाइल, जिसमें है ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। तो आप समझ गए थे कि वो लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट उसने पूछा अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप, तो आप एक टेस्ट करोगे वाकई उसको ए ग्रेनुलोसाइटोसिस है भी है कि नहीं, बोन मैरियो उसका एप्लेजिया में जा रहा है कि नहीं। सो इवन दो कि अल्टीमेटली अगर टेस्ट खराब होते हैं, वी विल डू दिस, बट द नेक्स्ट अप्रोप्रिएट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बेस्ट स्टेप क्या है, अप्रोप्रिएट क्या है, नेक्स्ट क्या करोगे। सबसे पहले आप टेस्ट करोगे, अगर टेस्ट में कुछ आ गया तो फिर आप इसको बंद करोगे। समझ आई बात की? लेकिन आपका रैशनल ठीक था, आप पहुंच गए थे कि ए ग्रेनुलोसाइटोसिस इसका साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, क्लियर है? यस मैडम। तो ए प्लास्टिक एनीमिया हो गया, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस हो गया, और एक हाइपोनेट्रीमिया, ये तीन साइड इफेक्ट्स हैं कार्बापेजापिन के। बोथ एग्जाम फेवरेट है, अक्सर के ना घुमा घुमा के ये जरूर पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टेस्ट करोगे, और फिर देखोगे अगर वाकई बोन मैरो सप्रेशन है तो फिर आप इसको बंद करके कुछ और ऑल्टरनेट करोगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर? यस मैडम। Excellent. Let's move ahead. 38-year-old woman presents to the ED sudden onset of involuntary rhythmic muscle contraction in her right leg. On examination, the clonus is most prominent when the ankle is dorsiflexed. बड़े खराब सवाल पूछे इन्होंने मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। Which of the following is most likely involved? Biceps femoris, gastrocnemius, rectus femoris, soleus, tibialis anterior. I think हमने किया भी नहीं हुआ ये। यस मैडम, गैस्ट्रोसिनेमस ये हमने किया था। हाँ, वेरी गुड, आंसर यही है इसका वैसे, गैस्ट्रोक्नीमियस। ये कहाँ का मसल है? काफ का मसल है, सबसे पीछे बड़ा सा जो मसल होता है जो हम फील भी करते हैं। ठीक है, काफ मसल है, दिस इज अ गैस्ट्रोक्नीमियस, बड़ा सा। नॉर्मली ना ये देखें, इसकी इसकी रैश से समझे। अब क्या हो रहा है, देखिए जब आपकी टांग फुट ऊपर जाती है दैट इज डॉर्सिफ्लेक्शन। ठीक है, गैस्ट्रोक्नीमियस काम है इसको पीछे लेके आना, दैट इज कौन सा? प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्रिक्शन। दोनों का आपका चल रहा होता है ना, ये आपका एक आर्क स्पाइन रिफ्लेक्स बनता है, तो वो पीछे खींचता है और आपका पाँव ऐसे हिलता है, जो क्रोनस की तरह हिल रहा होता है, तो इसकी वजह से हिल रहा होता है वो, गैस्ट्रोक्नीमियस की वजह से। चले, वेरी गुड। ओके, बड़ा लंबा सवाल आ गया जी। 72-year-old मैन प्रेजेंट टू द जीपी विद माइल्ड स्प्लेनिक एनलार्जमेंट है, नॉन टेंडर सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी है। ओके जी, स्प्लीन भी बढ़ गई है और आपके सर्वाइकल लिम्फ नोड भी बढ़े हुए हैं। ही रिपोर्ट 72 ईयर, बुजुर्ग हैं जी। फटीग भी है लेकिन वेट लॉस नहीं है, फीवर और नाइट स्वेट्स नहीं है। ब्लड टेस्ट क्या शो कर रहा है? हेमोग्लोबिन लोअर साइड पे है। व्हाइट सेल्स बेचारे के आसमान पे जा रहे हैं, 26, बहुत ज्यादा। लिम्फोसाइट्स भी कहाँ जा रहे हैं? तो दोनों ऊपर बढ़ गए। प्लेटलेट्स ठीक हैं। ओ लैक्टेट डिहाइड्रोजनोज वेरी, एलडीएच बहुत बड़ा हुआ है। रेटेक्स ठीक है। होम टेस्ट पॉजिटिव है। अच्छा, सबसे पहले बताएं कि इसको बीमारी क्या है, तो बीमारी समझ आ रही है? कौन डायबिटीज है ना, फिर देखते हैं कि आगे करना क्या है। लीकीमिया है। यस, ल्यूकीमिया। और कौन सा ल्यूकीमिया? लिम्फोसाइट ज्यादा है तो। वेरी, हाँ बिल्कुल ठीक, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, सीएलए लगे। कौन लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। एक्सीलेंट, तो सीएलए लगे।
ठीक है। लिम्फोसाइटोसिस, जहां भी आपको कहीं लिम्फोसाइटोसिस मिल गया ना, बस आपने ये सोच लेना है। और कभी कभी इंसिडेंटल फाइंडिंग भी होती है। अभी तो चलो उसकी स्प्लीन भी बड़ी हुई थी, लिम्फ नोड्स मतलब शायद थे। कभी कभी इंसिडेंटल तौर पे भी मिलता है कि लिम्फोसाइट ये आसमानों को जा रहे होते हैं, ठीक है ना। सो yes, इंसिडेंटल लिम्फोसाइटोसिस ऑल्सो समथिंग, क्योंकि हमने सीएल के बारे में सोचा तो ये सीएल ही है। एलडीएच भी बड़ा हुआ है। और ये कूम्स क्यू पॉजिटिव है, इसमें आपको याद होगा कि हमने डिस्कस भी किया था ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया वाली बात। yes मैडम, उसमें हम्म। आईजीएम और आईजीजी। यस। और एक खास तरह के सेल भी नजर आते हैं, स्मेयर सेल्स का एक और नाम भी है, वो याद आ रहा है कुछ? स्मज सेल्स। इसके साथ मैडम कौन? नहीं नहीं, स्मज सेल्स वैसे इसमें जिक्र नहीं है। वैसे बताई थी कि पेरिफेरी में ना अक्सर वो भी मिलते हैं, तो लेकिन ज्यादातर आपको समझ आ गई है। लिम्फोसाइटोसिस होगा, एनीमिया भी होगा, ये पता है आपका वो जा रहा है, हेमोलिसिस हो रहा है। तो ऑटोइम्यून हेमोलिसिस भी है, इस वजह से आपका गूम टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ठीक है। और स्मज सेल होता है एक, SMUDGE, स्मज सेल्स, अक्सर ये भी yes, आपको नजर आता होता है। अब उनका सवाल क्या था? व्हाट इज द अप्रोप्रिएट फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन? बायोप्सी करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, फ्लो साइटोमेट्री करेंगे, लिम्फ नोड बायोप्सी है, या पेरिफेरल ब्लड स्मेयर? अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया क्योंकि हमने जो पास मेडिसिन में पढ़ा था ना वो और बातें थी, लेकिन चलिए देखते हैं। वो तुक्का लगाया इस पे। फ्लो फ्लो साइटोमेट्री ऑफ पेरिफेरल ब्लड। एक्सीलेंट। अभी डू यू वांट टू, हाँ एक्सीलेंट, क्योंकि याद है हम लोगों ने तो इम्यूनोफिनोटाइप भी पढ़ी थी ना इसमें। मैडम फ्लो पास, साइटोमेट्री भी पढ़ा है हमने पास मेडिसिन में। उसमें था। यस मैडम, पास मेडिसिन उसमें में था एक वो। है। आजकल ये सबसे अच्छा टेस्ट है फ्लो साइटोमेट्री। अच्छा बस ठीक है, मुझे ना इम्यूनो फिनोटाइप भी याद आता था, जैसे मुझे था कि ये किस तरह होगा। लेकिन है बात वही वही, हमने CD की जो डिफरेंट वो होते हैं, वो मार्कर्स ढूंढने होते हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही आंसर है, दिस इज फ्लो साइटोमेट्री ऑफ द पेरिफेरल ब्लड। एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलिए जी आगे चलते हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस, अच्छा सवाल हो गया हमारा। ओके जी। 32-year-old मैन प्रेजेंट टू द ED। 2 घंटे की हिस्ट्री है, पैल्पिटेशंस भी है, डिजीनेस भी है। ECG शोज वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। और ही इज फाउंड टू बी स्टेबल, सप्रावेंटिलेटर की गार्डिया। उसको आपने दिया है इंट्रावेनस प्रोकेनामाइड, और वो ठीक भी हो गया। अब क्या करना है? वेरी गुड अबीरा, बहुत फास्ट रिफ्यूज जा रही है, जबरदस्त। आई लाइक इट, गुड। क्लियर से दाम? यस मैडम, क्लियर। ठीक है, आंसर क्या है? ई। वेरी गुड। देखिए, अगर खुदा ना हमें अगर ए भी ब्लॉक कर दिया फिर तो तबाही है ना। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमने वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में कोई भी AV नोड को ब्लॉक करके दवाई नहीं देनी होती, क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वही ब्लॉक कर दिया तो सारी जो एट्रियल की वो जो है रिदम्स, वो सब के सब एक्सेसरी पाथवे से होके नीचे वेंट्रिकल में आएंगे, वो तो VT में चला जाएगा बेचारा। सो यू ऑलवेज गिव अ मेडिकेशन जो आपकी एक्सेसरी पाथवे को ब्लॉक करे। नेवर एवर गिव अ मेडिकेशन दैट विल ब्लॉक योर AV नोड। याद रखिए इस बात को, ये बहुत क्लिनिकली इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। तो वेरी गुड, द आंसर इज एक्सेसरी पाथवे, एक्सीलेंट। फ्लिसाइनाइड इसमें हम नहीं देते ना मैडम, कि वो जैसे, स्ट्रक्चरल। फ्लिसाइनाइड वो हम स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज में नहीं देते। हाँ जो फ्लेक्टिन है ना, वो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज में नहीं देना होता। और एम्यूटेरॉन भी हम नहीं देते, वो भी एवी नोड को ब्लॉक करते हैं ना। नहीं नहीं, हाँ जो एमी, नहीं मुझे एमी नोड सोच रहे थे। एमी असल में एमी नोड ने सिर्फ दो चार बहुत सारे चैनल्स को ब्लॉक करा होता है। जैसा बाकी तो हमने जितनी भी दवाइयां पढ़ी उनके स्पेसिफिक वो होते हैं चैनल्स। जो एमी नोड है ना, वो मल्टीपल चैनल्स पे काम कर रहा होता है। उसका मुझे सोचने थे वो क्या था, क्योंकि मेरे हाथ से हम लोग एमी नोड देते, जब मैंने क्लिनिकल देखा है उसमें WPW में दे रहे होते हैं। आई थिंक मैडम उसमें मेरे ख्याल पास मेडिसिन में लिखा हुआ था कि वो एवी नोड, जो भी चीज एवी नोड कंडक्शन हाँ को वो ब्लॉक बात तो कर। बिल्कुल ठीक है, हाँ जैसे एडिनोसिन देनी, बीटा ब्लॉकर्स ही देने, कैसे ब्लॉकर्स ही यस। देने, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो सोटालॉल, फ्लेकेनाइड और इस तरह के एम्यून वाली चीजें थी, ये मेरे यहाँ से हम दे सकते हैं। मुझे तो एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ, क्योंकि ये वो चीजें थी जो कि बाकी जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ठीक है कि एविनोड को ब्लॉक करना नहीं देना। अब मुझे एम्यूनोड को सोचने दें कि वो क्या था। किसी के पास खुली हुई पास मेडिसिन अभी देख सकते हैं जल्दी से? बेटा हैव यू, डू यू हैव योर पास मेडिसिन ओपन अभी? ये मुश्किल है अभी। अभी इस पे ठीक टाइम है लग बेटा, याद जाएगा करते मैडम, हैं। इसको हम देख लेते हैं ग्रुप में।
हाँ ठीक है, नहीं नहीं मैं अच्छी बात है, वो अभी यहाँ पे देख रहे हो डिस्कस में ना सॉलिडिफाई हो जाता है, अदरवाइज मैं देख के ना ग्रुप में बता दूंगी। जो कि नॉर्मली जो डेफिनेट अच्छी जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो क्या है, पहले तो ये बताएं, बेस्ट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। एब्लेशन करते हैं हम इसकी हाँ मैडम। एब्लेशन बेहतर है। और जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि हमने फ्लेकनर और ये सुटल और ये जैसे आपको कैनामाइड हो गए, ये एम्योडोन हो गए, ये हमने देने होते थे। लेकिन मैं कंफर्म करके ना आपको बाद में बताती हूँ इंशाल्लाह, ये मेरा काम है। आप ज्यादा टाइम वेस्ट करें, आप बस पढ़े। ठीक है, आई लेट यू नो। वेरी गुड। A 39-year-old woman presents to the GP for a routine checkup. She has a history of short bowel syndrome and has been receiving क्या long-term parenteral nutrition. She reports recurrent infections and persistent fatigue. अब इसको हमने क्या करना है? Which nutrient supplement would be the most appropriate to reduce the cardiovascular disease? हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको कुछ आया तो है। मैडम इसमें तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन थायामीन और लेकिन थायमिन का ना हार्ट वाला नहीं है प्रोटेक्शन, थायमिन नहीं है इसका आंसर। वो बात नहीं, ये थोड़ा सा वो है जो कि हमने बहुत ये इतना अच्छा हमने वो उधर किया पास में से में नहीं था, ये दिस इज समथिंग जो कि पास्ट टेस्ट रिलेटेड है। इसको बस घोट के पी जाए, सेलेनियम इसका आंसर है। वजह ये है कि मैडम। जो आपका सेलेनियम है ना, उसका बड़ा अच्छा रोल होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स में। जो आपका डिफेंस सिस्टम होता है उसमें सेलेनियम का बहुत ही ब्यूटीफुल रोल है, ब्यूटीफुल। ये पास मेडिसिन में है, मुझे भी याद है। आ रहा है याद? अच्छा मुझे नहीं याद, यस। मैंने नहीं देखा। कहाँ पे था ये, किस ये यूनिट में था? मैडम मैं चेक कर लेता हूँ अभी, लेकिन ये मैंने एमसीक्यूज में देखा है सेलेनियम। कहीं देखा था आपने? अच्छा मुझे ऐसा याद नहीं, असली कि वैसे जनरली इसका था कि बड़ा अच्छा ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, इस वजह से इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन बड़ी अच्छी है इसकी। और इवन इसमें भी नहीं, आपका इवन जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है उसमें भी। तो इसका आंसर है सेलेनियम। और थैंक यू बीरा, आपने ये भी भेज दिया। सो सुटा और एमियोट्रॉन फ्लेकेनाइड्स ये हम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें लिखा है सुटानोल के बारे में, विच इज अवॉइडेड इफ देयर इज कोएक्सिस्टेंट, हाँ एट्रियल फिब्रिलेशन एज प्रोलॉन्गिंग द रिफ्रैक्टरी पीरियड द एवी नोड मे इंक्रीज द रेट, हाँ एवी ब्लॉकिंग की वजह से, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू बीरा सो मच फॉर दिस वन, क्लियर हो गया यहीं पे। ब्लेस यू, थैंक यू। गुड गुड। 55-year-old मैन प्रेजेंट्स विद जीपी, रूटीन चेकअप है उसने, हाइपरलिपिडीमिया के लिए एटोरवास्टेटिन ले रहा है। ये तो आसान सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ये बताएं जी इसका क्या सीन है। स्टैटिन्स कैसे काम करते हैं? सेकंड एचएमजी को रिडक्टेज। वेरी गुड, एचएमजी कोए रिडक्टेज इनहिबिटर्स। अच्छा इसमें ना इस स्टैटिन के काफी सारे साइड इफेक्ट्स हमने पढ़े थे। सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स क्या है इसका, मसल्स के हवाले से ना? यस मैडम, ये उसके साथ हम नहीं देते, फ्लोरोक्विनोलोन्स के साथ। फ्लोरोक्विनोलोन से या फिर मैक्रोलाइड से? मैक्रोलाइड से नहीं देते हैं, मैक्रोलाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे मेरे ध्यान में था ये वाला सवाल, रट्टा लगा लें, माइनस करें अपने दिमाग से फ्लूरोक्विनोलोन्स को। स्टैटिन एंड मैक्रोलाइड जो इंटरेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ओके। एरिथ्रोमाइसिन, क्लेस्ट्रोमाइसिन, मैक्रोलाइड आर वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शंस। अगर आप वो और ये यस। गठित हो गए तो आपके इसके मायोपैथी के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रेगनेंसी भी देनी कि नहीं देनी? नहीं देते मैडम। नहीं देनी, वेरी गुड। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, थर्ड लिवर इम्पेयरमेंट। लिवर में अगर आपके ट्रांसअमाइनेसेस बड़े होंगे तो आपने नहीं देने। उसका कोई लेवल याद है कि किससे ऊपर हो तो हमने नहीं देने? ट्रांसअमाइनेसेस का अपर लिमिट से कितने टाइम ऊपर? anyone? थ्री थ्री टाइम। हाँ वेरी गुड, 3 times। ठीक है, तो लेट्स रिकैप बिकॉज स्टैटिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। और ये ना कुछ एग्जाम फेवरेट होता है, तो ये एमआरसीपी फेवरेट है स्टैटिन का। स्टैटिन कोई ना कोई घुमा फिरा के ना एक लाइक सवाल इन सब चीजों में से जरूर होता है, ठीक है। सो रिमेंबर कि इनहिबिशन ऑफ एचएमजी को रिडक्टेज इनहिबिटर्स, मायोपैथीज के बड़े मसाले हैं, मायल्जियाज हो गए, रेबडोज, सारे मायोसाइटिस, सारे मसल प्रॉब्लम इसके बड़े कॉमन है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है कि लिवर इम्पेयरमेंट वाली बात, जिसमें आपके ट्रांसमाइनेसेस वही अपर लिमिट से 3 times ऊपर होंगे। दूसरा इसकी इंटरेक्शन उसके साथ जो थी मैक्रोलाइड्स के साथ। और आखिरी बात प्रेगनेंसी की कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ये 4-5 बातें हैं जो कि बहुत फेमस हैं स्टैटिन के लिहाज से एग्जाम के लिए।
इसको आपने याद रखना है, ठीक है। और क्लिनिकली इंपॉर्टेंट ये कि हम रात में देना होता है। रात में हम क्यों देते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया का चक्कर। हाँ, क्योंकि आप नहीं 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 नहीं, नहीं हाइपोक्सिया कुछ भी नहीं। जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का जो प्रोसेस है ना, वो रात को हो रहा होता है। बात तो होता है। हाँ, दैट्स वाई आपने हमेशा देखोगे स्टेटस हमेशा एचएस लिखा होता है, एचएस क्लिनिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप हमेशा स्टेटस रात में देते हो, क्यों? क्योंकि आपकी जो मेजॉरिटी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है ना, वो रात के टाइम पे हो रही होती है, ठीक है। यस गुड। मैडम। स्टैटिन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि स्टैटिन इज वेरी एग्जाम फेवर। और इसका आंसर बिल्कुल था, ठीक था, आप लोगों ने सी था, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 55-year-old वुमन, हिस्ट्री है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज, हार्ट फेलियर भी है, प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन है, कार्डियो आपकी क्लिनिक में आ गई है, उसको क्या है जी, वर्सनिंग शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ है, एनवाईएचए क्लास 2 पे है, डिस्पाइट ट्रीटमेंट विद फ्लूसमाइड बिलेरी है, पे भी है और बीटा ब्लॉकर भी है, ठीक है। शी इज यूविलिमिक और ईसीजी पे नॉर्मल साइनस रिदम है, सोडियम 139 ठीक है, पोटेशियम भी ठीक है, क्रेट्स भी ओके हैं, जीएफआर बस ठीक है, हल्का सा कम है, बीएनपी बेचारा कहाँ जा रहा है, 1.2 या 1200 है, बहुत ज्यादा है कि 1200 है तो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, अच्छा ये वो है आपका ना, बस हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट पूछना चाह रहे हैं, तो ये भी बड़ा एग्जाम फेवरेट है। अब क्या देंगे, 2 दवाइयां तो उसने ऑलरेडी ले ली हैं, अभी भी काम नहीं हो रहा, व्हाट डू वी ऐड नेक्स्ट स्टेप? हमने आई थिंक पोटेशियम स्पेयर डायरेटिक्स को ऐड करवाना होता है। हम्म, सब बी पे अग्री हो गए हैं? बी लॉक कर दें? यस मैडम। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, यही इसका आंसर भी है। नाइस, ठीक है। एक दफा रिकैप कर लेते हैं, सबसे फर्स्ट लाइन ड्रग क्या था इसका, सबसे जो हमने किया था जब हार्ट फेलियर की करे थे ट्रीटमेंट? एसी इनहिबिटर हाँ, एस हो गया। और या अर्ब या हाँ, उन दोनों में से एक, और उसके साथ एक और दवाई भी थी ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऐड करते हैं। कैसे तो ब्लॉकर था, बीटा ब्लॉकर था? अ, जो मैडम फर्स्ट मेरे ख्याल में जितना मुझे याद है वो नहीं, एस और बीटा, थैंक यू सस्या, बिल्कुल ठीक। जो आपका फर्स्ट लाइन है ना, ठीक है, फॉर ऑल पेशेंट्स, एस एंड बीटा ब्लॉकर, जैसे इस सिनेरियो में भी देखिए ना, एस या अब होता है, साथ दूसरा बीटा ब्लॉकर होता है, ठीक है। तो दैट इज योर फर्स्ट लाइन, बिकॉज हार्ट फेलियर का आता होता है, इसको रट्टा लगाना है आपने, ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लाइन होगी हमारी एस, उसके साथ हमने ऐड करना है बीटा ब्लॉकर, ये तो सेट हो गया काम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सेकंड लाइन कौन सी है, जो भी आप लोगों ने बताइए? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। हार्ट फेलियर में तो कैल्शियम ब्लॉकर देना ही नहीं ना हमने, ठीक है। कैल्शियम ब्लॉकर, हाँ इस हाँ, इसका मैडम मुझे इतना वो नहीं है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसको करना है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, हम इसी रिवाइज करें। चलो इसकी ना, मैंने इसकी ना वो एक बड़ी जबरदस्त वो हमने डिस्कस की थी, नाइस गाइडेंस का, मेरे पास पूरा वो बना हुआ है डब्बा नाइस वालों का, मैं वो भेज दूंगी इंशाल्लाह ग्रुप में, ठीक है। तो वो आप एक दफा देख लीजिएगा, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए बाकी बाकी कौन कौन आज हमारे साथ? अच्छा, सफिया और अबीरा दोनों हैं, चलिए ठीक है। सो फर्स्ट लाइन सिस्टम सुने, फर्स्ट लाइन आपका है एस और बीटा ब्लॉकर्स, सेकंड आपका ये है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, इसमें दोनों होते हैं, स्पाइनोलेक्टोन भी है और एप्लेरेनॉन भी है, ठीक है, ये आपका इधर हो गया। और दूसरा इसमें आजकल बहुत फेमस हो गए SGLT2 इनहिबिटर्स, अब हम वो भी ऐड करते हैं, ऑल्सो वेरी फेमस, ठीक है, SGLT2 इनहिबिटर्स, ये बात होगी। उसके बाद मेरे पास ना कॉम्बिनेशन बनती है थर्ड लाइन में, जिसमें आइवाब्रेडिन है, ठीक है। हाँ, असल में अभी थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अच्छी बात है, हम डिस्कस कर लेते हैं। लड़की बताओ सब लोग, आइवाब्रेडिन के लिए वो क्या था साइनस रिदम, हार्ट रेट कितना होना चाहिए, 75 से ऊपर या कम? इट शुड बी मोर देन 75, वेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट। है। हाँ, इससे कम होगा तो आपने आइवाब्रेडिन नहीं देनी है। और दूसरी बात क्या होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो आपका इंजेक्शन फ्रैक्चर है ना, इट शुड बी लेस देन हाउ मच, 35, ठीक है। ये दो बातें अगर होंगी, क्राइटेरिया मीट होते, तो हम आइवाब्रेडिन करते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा फेमस कॉम्बिनेशन है सैक्राब्यूटेल विल्साल्टन का, उसमें भी आपका EF लेस देन 35% होना चाहिए। तो आपने सब कुछ दे दिया हो, काम नहीं हो, तो आप ये करते हो। फिर एक और होता है डिज का ऑप्शन, और एंड पे हाइड्रोजन और नाइट्रेट्स का ऑप्शन। और सारी दवाइयों के बाद एंड पे जो कहानी बचती है वो है कार्डिक रीसिग्नलाइजेशन थेरेपी। उसमें भी एक पूरी कहानी थी उसकी ना, ECG की, आपका जो है QS कम्प्लेक्स ना मोर देन 120 होना चाहिए, कुछ ऐसी बातें थी उसमें।
और सारे अपने फार्माकोलॉजिकल दवाइयां भी कर ली। ये कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट है सदाम, इसको प्लीज आप कर लीजिएगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं किया बहुत टाइम है मेरे पास, लेकिन अच्छी बात है कि मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ कि इसमें से सवाल आता होता है। ठीक है, सो Yes, आई I स्टेट द will. नाइस गाइडलाइंस, मैं इंशाल्लाह भिजवा दूंगी, वो मेरा काम है। लेकिन अच्छा एक रिकैप हो गया। ठीक। और ना जितने भी हार्ट फेलियर के पेशेंट, उनको ना कोई वैक्सीन लगानी होती है, वो किसी को याद है? वो जो स्प्लीन वाले मरीज में बड़ी फेमस है। H influenza, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नीमोकोकल इन्फ्लुएंजा, वेरी pneumococcal गुड। और हाँ हाँ, ये हमने वो भी देने थे, लेकिन है वो तो एग्जाम फेवर नहीं है। लेकिन ये जो स्टेप पर ट्रीटमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, और आपने उन्होंने बिल्कुल सही आंसर बताया। इसका जवाब है स्पाइनोलेक्टोन, वेरी गुड। चलिए जबरदस्त, अगला सवाल क्या है जी। 48 ईयर ओल्ड वुमन आई है जी जीपी के पास, 3 मंथ की हिस्ट्री है, इची वायलेशियस पैपुलर लीजन ऑन द रिस्ट एंड एंकल्स, एग्जामिनेशन रिवीज फ्लैट टॉप पेप्यूज ऑन द फ्लेक्सर सर्फेसेज, फोर आर्म और शिन के ऊपर, और रिपोर्ट्स डिस्कवर इन द माउथ, इंस्पेक्शन पे उसमें भी आपको रेटिकुलेटेड पैचेस मिल गए हैं। ओके, सबसे पहले बताएं कि डिजीज क्या है, एसोसिएशन तो बाद में आती है ना, बीमारी है क्या इसको, इन्हों की हो गया है? वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, दिस इज लाइकन प्लानस, वेरी नाइस। ठीक है, बहुत इच्छी सा, ये रैश बड़ा टिपिकल है। ये जो कह रहे थे ना, जो वायलेशियस, जो रिस्ट पे एंकल्स पे इसी तरह होता है, और इस पे ना बड़ा एक वाइट सा पैटर्न होता है, उसका नाम क्या था जो वाइट लेस लाइट पैटर्न लगता था उसके ऊपर? Wickham line, वेरी गुड, एक्सेलेंट, विक्रम स्ट्राया। ठीक है, जबरदस्त। और मुंह में जो जो व्हाइट लाइन जो आ रहा है ना, ये भी बड़ा टिपिकल होता है इसका। और ये है भी लाइकन प्लानस, ये बात आपने बिल्कुल सही पकड़ी। और सबसे कॉमन एसोसिएशन क्या है? आंसर भी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सो हेपेटाइटिस सी, एक्सेलेंट। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हाउ डू वी ट्रीट देम? topical madam, first line हाँ, में टॉपिकल क्या? steroid, हाँ वेरी गुड, गुड गुड, टॉपिकल स्टीरॉइड्स, वेरी गुड, सही। और ये जो उसको मुंह में मसला चल रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, इसको ये था ना, माउथ भी तंग और करे। benzol तो नहीं देते मैडम हाँ, उसमें? बेंजाडीन, बिल्कुल बिल्कुल, माउथ वॉशेस जो हैं। एक्सीलेंट, जबरदस्त। एवरीवन क्लियर ऑन दिस वन? ये अच्छा, क्योंकि लाइकन प्लैनेट्स आता होता है, एग्जाम फेवरेट है ये भी। ड्रामा से कुछ थोड़ी सी चीजें आती हैं, उसमें से लाइकन प्लैनेट्स है। सुरेश अक्सर आ जाता है, ये लाइकन प्लैनेट्स अक्सर आता है, ये इनको पसंद है, सारी चीजें। 25 साल की बच्ची वुमन है, ईडी में आ गई है, विजिबल हिमेचूरिया है, which began 1 day after developing sore throat. She has no significant past medical history. BP 125/80, यूरिन में ब्लड कास्ट भी आ गए, डायग्नोसिस क्या है? इंटरेस्टिंग। अगर आपको याद होगा, हमने ना कहा था कि हमने दो चीजों में डिफरेंशिएट करना है। नाइस, बिल्कुल ठीक, सब एग्री करते हैं इसके साथ। अच्छा, yes, आईजीए नेफ्रोपैथीज और जो आपका है पोस्ट ग्लोमेरो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, दोनों में हिमेचुरीज होते हैं, और दोनों आपके सोच सोच के बाद हो रहे होते हैं। फर्क क्या है दोनों के अंदर? अ, हमारे पास मैडम पोस्ट ग्लोमेरुलर में वो होती है, हाइपरटेंशन होती है और निफ्रेटिक सिंड्रोम होता है, और उसमें टाइम का भी इशू होता है। एक टाइम, वेरी गुड, बताएं बताएं। पोस्ट कॉकस का वीक ड्यूरेशन ज्यादा होता है, और आई हाँ, थिंक कम है। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक। एक्सेलेंट सफिया, आपका बिल्कुल सही। अबीरा, सदाम, ऑल आर ऑन द वेरी राइट ट्रैक, कि इसमें डेज का है, फ्यू डेज, एंड उसमें वीक्स है। ठीक है, या दिस इज डेज एंड दैट इज वीक्स, वेरी गुड। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। तो ये दोनों का फर्क पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों की प्रेजेंटेशन सेम है, सिर्फ टाइम का फर्क है। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन दोनों में आएगा, स्ट्रेप्टोकोकल वाले में भी आएगा और इसमें भी आएगा। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस, गुड हो गया।
हाय हाय, ये सोडियम ऑस्मोलैरिटी ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चले देखते हैं। 45-year-old मैन प्रेजेंट्स विद ईडी, कंफ्यूजन भी है, लेथर्जी भी है। ही हैज हिस्ट्री ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, और ये लिथियम ले रहा है। सीरम सोडियम ओहो कम है, हाइपोनेट्रीमिया हो गया है। अच्छा, सीरम ऑस्मोलैरिटी भी कम है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी भी कम है, और अच्छा सब कुछ कम है, एवरीथिंग इज लो। आप बताएं जी क्या हो गया इसको। ये थोड़ा ट्रिकी है वैसे, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा। नाइस सफिया, आई लाइक योर आंसर, वेरी नाइस, एक्सीलेंट अबीरा। दिस इज साइकोजेनिक पॉलिडिप्सिया, जहाँ पे हर चीज डाइल्यूट हो जाए ना, हर चीज। यस मैडम। हाँ बस हमने ऐसे करें, हर चीज डाइल्यूट होगी, सीरम भी क्या, यूरिन का भी चीजें, यूरिन की भी, क्योंकि पानी पानी है, पानी पी जा रहे हो, पी जा रहे हो, पी जा रहे हो, हर जगह पानी की मिसाइल है, उसने हर चीज डाइल्यूट कर दिया आपकी। ठीक है, डज इसमें दैट मेक मैडम सेंस? अगर सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट होता तो उसमें यूरिन osmolality ज्यादा होती। किसमें किसमें? अगर SIADH में अगर ये होता तो उसमें यूरिन osmolality ज्यादा होती। ऐसा एरिएज में, इसमें अच्छा। यूरिन, हाँ, बिल्कुल। हम्म। यूरिन सोडियम ज्यादा होता है ना। तो अगर डायबिटीज इंसिपिडस होता तो उसमें सीरम osmolality हमारे पास ज्यादा होती, उसमें सोडियम रिटेन कर जाता, यूरिन जो है ना बाहर जाता। लेकिन वेरी इसमें गुड। सारी कम है तो उससे। एक्सीलेंट, यही इसकी वो फर्क है, क्योंकि बहुत थोड़े थोड़े फर्क है। आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे क्लियर हैं। और ये जो साइकोजेनिक पॉलिप्सिया हो गया, SIADH है, ये दूसरा जो है डायबिटीज इंसिपिडिस, ये बहुत मिलते हैं। अब इसमें ट्रिक क्या था, अगर आप लोग को याद हो, जब हम डायबिटीज इंसिपिडिस कर रहे थे, उसमें दो थी ना, क्लिनिकल कॉज और एक थी रीनल कॉजेज, याद है? यस मैडम, नेफ्रेटिक। और रीनल कॉज में आपको याद है लिथियम भी था डायबिटिक इंसिपिडिस में, यस और नो? यस मैडम, कस करा देते हैं। वो कॉज कराती थी, तो बंदा ना वो कंफ्यूज हो सकता है अगर वो ये लैब्स ना देखे, वो सिर्फ देखिए अच्छा वो ये कोई इलेक्ट्रोलाइट इसकी मिसाइल है, लिथियम है, तो चलो जी डायबिटीज इंसिपिडिस ही होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सवाल पूरा पढ़े, तो ये सब कंफ्यूज करेंगे लाइक लिथियम देकर आपको। ठीक है, तो साइकोजेनिक पॉलिडिप्सिया, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। 68-year-old मैन है, एडवाइज सॉरी एडवांस कैंसर है जी, उसको 250 डायामॉर्फिन ले रहे हैं डेली। और उसकी ही ऑल्सो करंटली यूजेस 40 mg ऑफ ऑरल मॉर्फिन एज ब्रेक थ्रू पेन। सो डिस्पाइट दिस उसका ब्रेक थ्रू पेन ठीक नहीं हो रहा। हाय ओके, कैलकुलेशंस अब बताएं जी कितना उसको और हमने और दवाइयां देनी है। ये 40 का आंसर नहीं है, मैंने गलती से उस पर टिक कर दिया उसको। अच्छा, सबसे पहले तो बताया ना कि हम ये देखा था कि ब्रेक थ्रू पेन के लिए रेड की एक सर्टेन अमाउंट होती है, जो भी आपका टोटल चल रहा होता है उसकी कितनी होनी चाहिए, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10, 1/8, कितना इज योर ब्रेक थ्रू के लिए? 1/6। वेरी गुड, 1/6। ठीक है, पहले तो इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, कैलकुलेशन तो बाद में होगी ना, पहले इस बात को समझना था। ये क्लियर हो गया? ये हाँ इसका तो यस। सवाल इवन पास मेरे से भी था कि ब्रेक थ्रू डोज जो होती है मॉर्फिन के लिए, वो आपका 1/6 होती है मॉर्फिन का डेली डोज। अब इसमें चालाकी क्या की उन्होंने कि इसमें वो डायमॉर्फिन ले रहा है, तो अब आपने डायमॉर्फिन को पहले मॉर्फिन में कन्वर्ट करना है कि डोज कितनी बनती है, और फिर उसका 1/6 जो होगा ना, वो आपका मॉर्फिन की डोज बन जाएगी ब्रेक थ्रू। डज दैट मेक सेंस? यस ठीक है, तो क्या होती है, क्या करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस। एक्सीलेंट सफिया, वेरी वेरी नाइस आंसर, वेरी गुड। मैडम, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये डायमोर्फिन में मॉर्फिन की अमाउंट हाँ, कितनी होती है। डायमॉर्फिन को जब हमने मॉर्फिन में कन्वर्ट करना है, तो आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। ठीक है, इनटू 2। मल्टीप्लाई करना है मैडम? जी जी, मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी। तो कितना बनता है तकरीबन 480। ठीक है, यस और चार सौ यस। अस्सी का सिक्स कितना बनता है? हाँ वेरी गुड, तो 480 का सिक्स है वो आपका 80 बनता है। असल में ना पेलिएशन में टॉपिक ही सिर्फ एक था,
बाकी सब तो बड़ा इजी था ना, एक ही हमने दवाई याद कर ली थी पहले में। इफ यू रिमेम्बर, अगर आपने सेशन सुना हो तो मैंने ना सिर्फ पेन पे जोर डाला था। उसमें पेन की ना बहुत सारी कैलकुलेशन है, इसमें कभी आप डायफॉर्म को यहाँ पे कन्वर्ट करे हो, कभी ट्रेमोल को कन्वर्ट करे हो, तो डिफरेंट फॉर्मूलाज थे। ठीक है, सो इसमें भी है जब आप 5 मिनट खोलोगे उसमें भी ये सारा दिया हुआ है कन्वर्जन कलर। सही। सो 1/6 वाली बात हमें याद रखनी थी। क्लियर? यस मैडम। गुड। इसमें एक और भी अक्सर आता होता है कि स्पेशली सीकेडी वाले पेशेंट्स, उसके अंदर आपने क्या देना है, क्या प्रेफर्ड है? उसमें हम उसको वो करते हैं, अवॉइड हाँ, करते हैं। डिफरेंट दवाई थी उसके अंदर। माइल्ड टू मॉडरेट अगर रीनल पेमेंट थी ना, और याद है वो सिवियर वाली थी, उसमें ना इवन 5 मिनट में सवाल भी है। नहीं नहीं नहीं, एनसीटी नहीं था उसमें था। वो एल्फेंटानिल और बुप्रानोर्पिन। सिवियर अगर मसाले ना रीनल पेमेंट तो आपने ये देने हैं, एल्फेंटानिल वगैरह। और ऑक्सीकोडोन अगर माइल्ड टू मॉडरेट रीनल पेमेंट है तो यस मैडम, इसी तरह ही। ये 5 मिनट में बड़ा उन्होंने ये दो चीज वाला बहुत बहुत घुमा घुमा के ना एक ही बात पूछी थी, ये किडनी किडनी वाली बात। तो उसको भी दफा देख लीजिएगा। ठीक है, गुड गुड। चलो जी, 35-year-old woman presents to the ED with 1 day history of right-sided facial droop. She has no neurological symptoms. क्या करना है इसका? ये थोड़ा अच्छा सवाल है। और गाइस कोई इजी सवाल आ जाए तो आपको आंसर आ जाए तो उसको चेंज नहीं करना। ठीक है, आसान सवाल होते हैं, और आसान इसलिए कि आपने पिछले 4 महीने में मेहनत की है इसलिए वो आसान लग रहे हैं। ठीक है, कभी कभी ना बहुत सीधा साधा आंसर होता है और आप बड़े परेशान होते हो यार ये करूं भी कि ना करूं, तो करना है। दिस इज बिल्स पॉलिसी मैडम। हाँ हाँ। तो prednisolone तो उसमें देना ही है मैडम, और लेकिन साथ में हाँ, सम पीपल से कि साइक्लोवेर देना सिंपल। चाहिए, सम कहते हैं कि नहीं नहीं देना चाहिए, वो लेकिन नहीं, सिर्फ हमने नहीं देना। prednisolone। यूके यूके में जो हमने इम्तिहान दिया उस पे नहीं देना। यस मैडम, यूके यहाँ पे वाले तो की सिर्फ सिर्फ इनकी बात याद रखना है, स्टेरॉइड। हाँ। वो ये है, ये बिल्कुल बाकी बात बिल्कुल, ये बहुत बड़ा डिलेमा में देना है नहीं देना, हर हर किताब खोलने में मसला चल रहा है। हमने यूके का इम्तिहान देना है, उन्होंने कहा जी आपने बस स्टीरॉयड देना है, चुप करके आप बस ऑयल प्रेडिनिसोलोन दो, तो अल्लाह दे हवाले। ओके। ठीक है, परफेक्ट। 55-year-old man present to the ED with sudden onset of right eye ptosis है और डिप्लोपिया भी हो गया। हिस्ट्री है of poorly controlled type 2 diabetes. On examination, the right eye is down and out with normal sized pupil that is reactive to light. इसका क्या जवाब है जी? हाँ, वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा है, सिंपल सा, कोई टेंशन नहीं इसमें। बिल्कुल ठीक, डायबिटिक थर्ड नर्व पैल्सी। वेरी गुड। ठीक है, एवरीवन एग्रीज, इस पे कोई ऐसे इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक सवाल है, अगर आंसर है। इसमें मैडम पेन हाँ पेन का जिक्र किया होता तो फिर ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की वो है ना, अगर हाँ, पेनफुल। बहुत बहुत प्यारी। अच्छा हाँ हाँ, अगर कोई, क्योंकि उसमें ना जो है ना पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी वो है, अगर आपका एन्यूरिज्म है वो फटा है, उससे प्रेशर डाली बिल्कुल, आपको भी हेडेक सिम्टम्स भी होते हैं, वो वाली बात। प्लस इसमें ना एक और, आई नो ये बहुत डिटेल में चले जाएंगे, जब आपकी जो न्यूरॉन्स है ना, अब इसमें दो तरह की बातें हैं, जो आपकी कुछ फाइबर सेंटर में घूम रहे होते हैं, कुछ साइडों पे होते हैं, ऊपर चल रहे होते हैं, जो कंप्रेशन वाले होते हैं उसमें भी बाकी मसाइल भी होते हैं, जिसमें ये ट्यूबर के मसाइल होंगे। ठीक है, कंप्रेशन वालों के अंदर। जो दूसरे होते हैं ना डायबिटीज वाले होते हैं, ये आहिस्ते से खराब होते हैं, ये सेंटर में पड़े होते हैं, तो इसमें आपकी ना जो सिंपैथेटिक मसाइल है वो नहीं होंगे। इसमें से वो जो बस वो सिंपल है ना कि डाउन एंड आउट से वो मिलता है, कोई ऐसी सी ना फिजियोलॉजी है फाइबर्स के लिहाज से, कोई प्रीफ्रंटल फाइबर्स घूम रहे हैं, कोई सेंटर के हैं, तो कंप्रेशन के साइंस अलग होते हैं।
ये मैं इसलिए कह रही हूँ, वैसे आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ। बस आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो आपके ये वाले होंगे ना, इसमें और साइंस भी होंगे। ये सबसे कॉमन साइट है एन्यूरिज्म की, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, उसके अंदर आपको मिलता है थर्ड नर्व पैल्सी। और अगर आपका एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के होंगे एन्यूरिज्म, उसमें क्या मिलेगा? ऑप्टिक कियास्मा के वसाइल। और अगर ये फट जाएगा तो एसएएच ओके। वाला पूरा सीन होता है। इसके दो चाहिए ना, थर्ड नर्व पैल्सी बड़ी एग्जाम फेवरेट है। तो इसके ना कोई सवाल आते हैं, लेकिन ये आपने बिल्कुल आंसर, आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ठीक है, वहां पे ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है। आपने डायबिटिक थर्ड नर्व पैल्सी ही है। वेरी गुड। चलिए जी, 45-year-old man present to the ED with rapid onset confusion and fever. CT brain reveals bilateral temporal lobe hemorrhage. Okay, nice question. So क्या हो गया? पहले डायग्नोसिस क्या है? इन्हें की हो गया? कंफ्यूजन है, फीवर भी है और टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व है। एक ही तरह बग है। टेम्पोरल लोब में हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का वेरी देता है मैडम। गुड, उसके वेरी लिए गुड। हमें हाँ जी, एसाइक्लोविर देते हैं। herpes सिम्प्लेक्स एन्केफेलाइटिस है। ठीक है, एक्सीलेंट। और फिर देना क्या है इसको हमने? एसाइक्लोविर। कौन सा, आईवी और ऑरल? इवन इसमें तो तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, लेकिन आईवी है। वेरी गुड, आई एक्सीलेंट गाइस, या सो आईवी एसाइक्लोविर इज द राइट आंसर। और ये इसको बोलते हैं टू लेयर्ड क्वेश्चन ना। पहले आपने डायग्नोसिस बनाना है, उसके बाद आपने इसको आंसर करना है। तो आपका क्वेश्चन का जो वो है आंसर, डायग्नोसिस क्या था? herpes encephalitis। और इसका वो क्या है आंसर? एसाइक्लोविर। वेरी गुड, बिल्कुल सही हो गया। 25-year-old present to the ED। 2 हफ्ते की हिस्ट्री है, इजी ब्रूजिंग है, गम ब्लीडिंग भी है, नो सिग्निफिकेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, कोई मेडिकेशन नहीं ले रहे, फुल कंट्रोल, सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आ गया, कोई लाइफ थ्रेटनिंग फीचर्स नहीं है। करना क्या है? सबसे पहले कि इसको बीमारी क्या है? इन्हों की हो गया? सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स आई कम है। आई टी पी इडियोपैथिक वेरी थम्बस। गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट गाइस, आईटीपी है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। आईटीपी है, आइसोलेटेड बस वो कम है। और एक्सेलेंट। अब ट्रीटमेंट बताएं, आईटीपी तक पहुंच गए हम। हाँ, एडनिसोलोन देते हैं, स्टेरॉइड, वेरी और गुड। खुद बहुत तो ठीक हो आइसोलेटेड जाता थैलेसेमिया इज वेरी गुड। ठीक है। और आपकी ऐसे ही आते हैं ये म्यूकोजल ब्लीडिंग की तरह आ रहे होते हैं ये, एपिसेक्सिस संग चीजें। ठीक है। ये जो होते हैं ना बहुत ही बड़ी बड़ी ब्लीडिंग्स, इंट्राक्रेनियल ब्लीड, ये इतने कॉमन नहीं होते हैं इनके अंदर। ठीक है, दूसरे म्यूकोजल ब्लीडिंग के अंदर कॉमन होते हैं। ठीक है, और एंटीबॉडीज बन रहे होते हैं, बिल्कुल सही हो गया। और फर्स्ट लाइन क्या है? प्रेडनिसोलोन। वेरी गुड। स्टेरॉइड्स के अलावा कोई और ऑप्शन है ट्रीटमेंट का आईटीपी में? है। मैडम वो पसमोडी से लिखा था कि ये ज्यादातर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। हाँ हाँ, वो भी चला अगर सकते हैं। वो ठीक ना हो जाए तो फिर प्रेडनिसोलोन है। अगर बहुत ही आपकी कोई एक्टिव ब्लीडिंग हो रही हो, आप चाहते हैं जल्दी से आपके स्टेरॉइड्स ऊपर आ जाएं, तो एक ऑप्शन है और भी, उसमें आईवी हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं तो वो अटैक। वो जल्दी बढ़ जाते हैं। अगर आपको ऐसी सिचुएशन है, कोई आपका, आपने ऑपरेट करना है, कोई एक्टिव ब्लीड हो गई है, उसको आपने फौरन फौरन कंट्रोल करना है, तो आप चाहते हैं कि जल्दी से आपके प्लेटलेट्स ऊपर आ जाए, तो अदर देन स्टेरॉइड वी कैन आल्सो गिव आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जबरदस्त। 56-year-old woman present to the ED, 6 months हिस्ट्री है, recurrent uncontrolled blinking है, periocular muscle spasm शुरू हो गए हैं, which worsens towards the end of the day and interferes with reading and driving. Examination बाकी इसके अलावा सब ठीक ठाक है, apart from increased blinking. ट्रीटमेंट से पहले था इसको है क्या, की हो गया? ब्लेफरोस्पैज्म हो गया इसको।
ठीक है, अगर बाकी सब बिल्कुल ठीक ठाक है और सिर्फ आपकी आंखें फड़क रही हैं, दैट इज ब्लेफरोस्पैज्म। आपके ना इनवॉलंटरी आपके जो होते हैं ना आईलिड मसल्स, उनका स्पैज हो तो आपकी ब्लिंकिंग बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है। अब बताया इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? आई थिंक ये हमने पास्ट मेडिसिन में शायद नहीं कवर किया था जब हम ऑफ्थल्मोलॉजी कर रहे थे। एक्सीलेंट, वेरी गुड। ठीक है, बोtulism टॉक्सिन इंजेक्शंस हम क्यों दे रहे हैं? ताकि हम कंट्रैक्शंस जो होती हैं ज्यादा मसल्स की, ऐसे को लेंगे ना, उसको हमने ब्लॉक करना है कि भाई तुम सुकून करो, तो वी ट्राइंग टू ब्लॉक दैट। सही। सो अच्छा है, समथिंग न्यू, बोtulism टॉक्सिन इंजेक्शन लगाएंगे, वी वांट टू ब्लॉक दैट। एसिटाइलकोलिन जो उसके रिपीटेटिव स्पैज हो रहे हैं वो ना हो सके। सो ब्लेफराइटिस ट्रीटमेंट, बोtulism टॉक्सिन इंजेक्शन, सॉरी। ठीक है, क्लियर? क्लियर एवरीवन? बड़ी खामोशी होगी अचानक से। शुड आई मूव अहेड? हेलो हेलो गाइस, को हेलो हाय चैट में को लिख दे, मेरी बात आ रही है? ओके परफेक्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है। 55-year-old man present to the ED sudden onset of pain and swelling in the right heel after hearing a pop while playing tennis. Very exam favorite question, guys. He reports that he has been taking a course of antibiotics for UTIs. Beautiful, beautiful answer. बहुत एग्जाम फेवरेट है, मेरे एग्जाम में भी सवाल था ये वाला। ठीक है, सिप्रोस, एक्सीलेंट, एक्लीज, टेंडन के दुश्मन है ये सारा के सारे। ठीक, एवरीवन क्लियर? ये तो अच्छा सवाल था। 45-year-old man present to the ED progressively difficult swallowing है, both solids के लिए भी liquids के लिए भी, over several months. He reports weight loss 2 kg in the last 4 months. X-ray पे क्या है? Air fluid level in the mediastinum and loss of gastric bubble. Interesting. बताएं जिसको क्या हो गया? हाँ, I like it. Nice answer. Very good. ये क्या है? बिल्कुल ये एक्लेजिया है। ठीक है, वो जो एक्सरे का वो जो है ना, बड़ा अच्छा, वही बात है, इसमें ना दोनों मसले होते हैं, लिक्विड के मिसाइल भी हैं और आपके सॉलिड के मिसाइल भी हैं। ठीक है, और अगर हम इसको देंगे बेरियम स्वेलो तो उसमें बड़ा टिपिकल साइन मिलता है, वो किसको पता है वो क्या है? बेरियम के ऊपर। वेरी गुड, बर्ड बीक, या सो ये कुछ भी दे देते हैं, यहाँ पे ये फ्लूइड लेवल देते हैं, एक्सरे पे आपको वाइट ब्लड डायस्टिनम और फ्लूइड लेवल वाली बात थी, बेरियम में बर्ड बीक वाली। ठीक है, और एक और चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है जिसमें पता चलता है कि आपका लोअर इसोफेजिस स्फिंक्टर जो है उसके मसले हो रहे हैं, जो रिलैक्स नहीं हो रहा, उस टेस्ट का नाम क्या है? व्हाट डू वी डू? जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, या मैनोमेट्री, वेरी गुड। ठीक है, सो एक्लेजिया वेरी एग्जाम फेवरेट, डू एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम हेयर। ठीक है, डिस्पेप्सिया के कोई जितने भी है ना, 2-4 मोटे मोटे कॉजेस, उसमें से अक्सर सवाल आता होता है। तो whenever you are reading, जब आप रिकॉज कर रहे हैं ना, तो रिकॉज आपने बड़े स्मार्टली करने हैं। रिकॉज में आपको ये पता चलता है कि टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, यू डोंट हैव टू क्रैम द स्टेम नेम। आपको ये देख रहे हैं, अब ये क्लेजिया का टॉपिक आया, नाउ यू नो ओके क्लेजिया टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क यू एनीथिंग फ्रॉम अ क्लेजिया। सो रिकॉर्ड करने का ये फायदा है, यू डोंट हैव टू मेमोराइज एवरी क्वेश्चन, एवरी स्टेम, obviously they will be changing it, but now you know कि these topics are exam favorite, so focus more on that one. When you're doing recalls on your own, फौरन अपनी कॉपी खोली, जो भी आपके हाई बुलेट से, नोट से, whatever, और जल्दी से क्लियर गो थ्रू कर लिया, एंड देन यू मूव अहेड, अगला सवाल। तो आपकी इस तरह देखिए 100 टॉपिक्स आपके बैठे बैठे रिवाइज हो जाते हैं। टाइम लगेगा लेकिन इट्स वेरी वेरी फ्रूटफुल, वेरी हेल्पफुल। जब आप 4-5 रिकॉर्ड्स कर लेंगे ना, आप खुद देखोगे यार ये सवाल कितने दफा रिपीट हुए हैं। ठीक है, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, थीम्स रिपीट होती हैं। आई होप दैट मेक्स सेंस।
चले गाइस, सॉरी आज ना मुझे थोड़ा सा जल्दी निकलना था, आई हैव सम कमिटमेंट्स, सो वी विल डू 1-2 क्वेश्चंस मोर एंड विल एंड द सेशन inshallah. Okay, a 90-year-old man presents to the GP with complaints of excessive thirst and passing large volumes of urine both during the day and night. He reports that he has been present this has been present since early childhood, but has worsened in the recent months. Examination क्या शो कर रहा है जी? ग्लूकोज 4.9 बिल्कुल ठीक है, कैल्शियम भी ठीक है, सोडियम ओके, हाइपरनेट्रीमिया हो गया जी। अब बताया सो क्या हो गया? हाँ जी, क्या सोच रहे हैं गाइस? Excellent, excellent. Nephrogenic diabetes insipidus. Very good. This is the right answer. Genetic मसले। ठीक है। अगर आपको याद होगा, हमने कॉजेज ऑफ नेफ्रोटिक जब डायबिटीज करे थे, उस पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट के प्रॉब्लम थे, लिथियम ब्ला ब्ला ब्ला, उस पे जेनेटिक प्रॉब्लम भी थे कि वो हिस्ट्री दे रहा है कि मेरा मसला पहले से चलता आ रहा है। ठीक है, अब जाके खराब हुआ। दिस इज नेफ्रोटिक डायबिटीज इंसिपिडस। वेरी नाइस, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, एक्सीलेंट। So let's do one more question. A 43-year-old man referred to the cardiology clinic with symptoms of breathlessness है, palpitations भी है, diastolic murmur भी है, heard on the left cerebral border, wide pulse pressure है, echo pace ने कहा जी aortic regurgitation चल रही है। बताएं जिसको क्या हो गया, क्यों हो गया, मतलब ये तो पता चल गया क्या हो रहा है, पर क्यों regurgitation इस उम्र में क्यों हुई है 43 years में? Very good, excellent. This is congenital bicuspid aortic valve, very common cause. ठीक है, everyone agrees? ठीक है, अगर तो एक और जो है वो क्या नाम है उसका, डेवलपिंग कंट्रीज में ना आपका वो था कॉमन कॉज, ओहो वेरी कॉमन गाइस, भी होते हैं, जॉन्स एंड ऑल, रूमेटिक फीवर, सॉरी इट रियली फन, सो रूमेटिक फीवर द मोस्ट कॉमन कॉज इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, लेकिन बाइकस्पिड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इसका आंसर है कंजेनिटल बाइकस्पिड वाल्व। एज याद रखिएगा, ठीक है, एज वेरी हेल्प्स। इसके ना बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स थे, जो है डायस्टोलिक मर्मर तो हमने यहाँ देख लिया, वाइट प्लस प्रेशर भी था, इसकी ना हाथ से की पल्स भी थी, वो किसी को याद है पल्स का कैरेक्टर कैसा होगा? स्लो राइजिंग होती है, कोलैप्सिंग होती है, कैसी होती है? कोलैप्सिंग पल्स थी इसमें, एआर में। गुड गुड, चलो वेरी हेल्दी डिस्कशन माशाल्लाह, काफी टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिया आज, 1 घंटे में बतेरे हमने। We had a very good round and we discussed main topics, not just the questions. It was a very good revision of the topic itself. काफी डिफरेंट एरियाज को हमने टच किया। सो इस तरह आपका बड़ा अच्छा रिवीजन होता है। अदरवाइज जब हम एक यूनिट कर रहे होते हैं, वी आर सो फोकस इन कार्डियोलॉजी, हमें बस कार्डियोलॉजी चल रही होती है। अब कार्डियो की बात न्यूरो में, किडनीज में, लिवर्स में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं होता। व्हेन यू डू दीज रिकॉल्स, तो एक न्यूरो का सवाल आ रहा है, कार्डियो का सवाल आ रहा है, हेमेटोलॉजी आ रही है, बीच में डर्मा आ गई है, तो आपके ना बड़ा अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और आपके एग्जाम भी बिल्कुल इसी तरह है। ठीक है गाइस, एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपने फोकस करनी है वो टाइम मैनेजमेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट पे ना आपने बहुत टाइम के साथ मैनेज करना है। उसमें वजह ये है कि लोगों के ना अक्सर जो मसले होते हैं ना, वो दे नॉट एबल टू कंप्लीट देयर क्वेश्चन पेपर, बिकॉज वो शुरू शुरू में बड़ा टाइम लगा रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं। इफ यू फील है कि नहीं आंसर आ रहा, बस आगे निकलो, बाद में वापस आ जाना। ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगाना, यू हैव टू मैनेज योर टाइम वेरी वेरी इफेक्टिवली।
उस पर प्लीज जरूर काम करना शुरू कर दें। अगर आप लोग के पास मेडिसिन आप लोग के पास है, वो मॉक्स लगाएं, प्रैक्टिस करें और टाइम के साथ प्रैक्टिस करें, वैसे ही आपको बड़ा अच्छा होगा, इल्म बड़ा अच्छा हो गया आपका माशाल्लाह। अभी भी हमने डिस्कशन की है, यू गाइस आर ऑन अ वेरी वेरी गुड ट्रैक, बहुत अच्छी आपका थॉट प्रोसेस है, बड़ा अच्छा ट्रेन ऑफ थॉट है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है आपकी वो, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं किया होता है, प्रैक्टिस नहीं की होती, तो वो सवाल रह जाते हैं। आई हैड अ कलीग जो मेरे साथ थे, मेरे 5 सवाल रह गए यार, मेरे 10 सवाल रह गए। सोचें कितना फर्क पड़ता है आपके नंबर्स के ऊपर, एक सवाल भी रह जाए तो इतनी टेंशन होती है। तो यू हैव टू मैनेज योर टाइम वेरी इफेक्टिवली, तो वो भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। हैविंग सेड दैट, सी यू गाइस थोड़ी देर बाद। यस मैडम, जी जी क्लास अभी हाँ क्लास जी, खत्म हुआ? हाँ हाँ आज हम जल्दी खत्म करेंगे, तो ओके। टुडे वी विल स्टॉप इट। नेक्स्ट टाइम अपना नॉर्मली जो हम करते हैं, आज मुझे कहीं जाना था, तो आई हैड सम कमिटमेंट, सो आई बी, मैं पहले सोची कैंसिल कर दूं, फिर मैंने कहा नहीं घंटा तो लेना, उतना वो तो डिस्कस करेंगे ना, बड़ा अच्छा हेल्दी फ्रूटफुल हो जाता है डिस्कशन करने से, ठीक है। यस मैडम। तो यस, और थैंक यू। इसके अलावा मैंने कुछ भेजना था, मुझे याद आया, मुझे भूल गया मैंने क्या भेजना था। हाँ मैंने हार्ट फेलियर के ना नाइस गाइडेंस भेजी, मुझे याद आ गया था, मैं अभी वो शेयर कर देती हूँ। और बाकी इंशाल्लाह पास में से मैं भेजती रहूंगी। प्लीज पास टेस्ट के ना आपने रोज एक कम से कम करना है, ठीक है, कम से कम एक आपने रिकॉल जरूर करना है अपनी पास मेडिसिन के साथ साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। कोई और, अच्छा, मेरे चैट में कुछ सवाल आ रहा है, एक सेकंड मुझे देख लेते हैं। यस 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 अभी ना वी कैन गो बैक, या व्हाई नॉट, 10 दफा जाने का टाइम बचता है आपके पास। यही तो मसला है, टाइम नहीं मिलता वापस जाने का, पर यस यू कैन गो बैक। तो अच्छी बात ये होती है कि आंसर लगा दें, छोड़े कोई भी ना, ठीक है, देन लेटर ऑन कम बैक एंड चेंज इट। ये ना आप छोड़ भी दो, एंड पे वापस आने का टाइम नहीं रहे तो रह ही जाता है ना कोई ना कोई तो तुक्का कभी लग ही जाता है, वो होता है ना। सो बेस्ट स्ट्रेटजी इज टू market and then come back later on. If you leave it now, you have no guarantee if you can come back or yes you can flag the question as well. ये सारे options वहां पे होते हैं, you can flag it, they will tell you, you go back, you can flag the questions over there as well, ठीक है। Okay, perfect, perfect. Take care everyone. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।